तो स्वागत है आप सभी का अमिता शर्मा क्लासेस में। तो आज की हमारी जो क्लास हो रही है, तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास में हम क्लास 10 ले चुके हैं। आज हमारी क्लास 11 आ रही है, जिसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों की शोषणकारी प्रथाएं। इससे पहले हमने देख लिया था कि अंग्रेज़ों की कौन कौन सी प्रथाएं, यानी कौन कौन सी उन्होंने फूरा जैसी व्यवस्थाएं शुरू की थी, और उसके बारे में मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, यहाँ तक कि मैंने पढ़ लिया था। आप लोगों ने, मैंने बता दिया था। और हमारी एक क्लास आ रही है अभी फ़िलहाल में आरआरबी और रेलवे एनटीपीसी के लिए क्लास आ रही है, जिसको आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम टोटली रिवीजन क्लास है हमारी, एमसीक्यू क्लास है और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित है हमारी जो अभी क्लास आ रही है, कल शुरू हुई है, उसको आप देख सकते हो, जिसका नाम है भवानी सीरीज, जिसमें हम पूरे इतिहास के टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपके जियोग्राफी की तरफ, तो कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चन भी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपके इकोनॉमिक्स और संविधान। तो आप लोगों का क्या कहना है कि आपको उस सीरीज को देखना चाहिए कि नहीं? उस सीरीज में वो टॉपिक आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते, सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाले, जैसे साइंस का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक सर्वाधिक पूछा जाता है वो हम देखेंगे। तो इसमें कम से कम जितनी आपकी 25 नंबर की जीके है, तो उस क्लास से आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको कम से कम क्लास लेनी पड़ेगी, 25 या 30 क्लास आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखना। तो चलिए आइए हम देखते हैं अंग्रेजों की शोषणकारी प्रथाएं, यानी अंग्रेजों ने शोषण किया है भारत पर, तो उन्होंने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई हैं। तो जिसमें वो चलाते हैं, आपकी ददनी प्रथा है, आपकी कम्युनिटी प्रथा है, आपकी तिनकठिया प्रथा है, दुबला हाली प्रथा है, पन्नियालन प्रथा है आपकी। ये प्रमुख प्रथाएं आपकी कौन चलाते हैं? अंग्रेज चलाते हैं। जिसमें हम देखें पहली तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा कहाँ पर चलाई जाती है, किस समय चलाई जाती है और किस कारण ये तिनकठिया प्रथा चलाई जाती है, जिस कारण इन लोगों का विरोध होता है अंग्रेजों का, तो आज हम ये वाली देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक मिनट। चलिए हेडिंग डालिए, तिनकठिया प्रथा। कौन सी? तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा। चलिए हम देखें कौन सी तिनकठिया प्रथा। तो ये तिनकठिया कहाँ पर चलाई जाती है? आपके चंपारण बिहार में चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? यहाँ पर अंग्रेज कितने 3/20 भाग पर क्या कराते थे? नील की खेती कराते थे। कौन? आपके अंग्रेज कराते थे। तो इस पे लिखते हैं, आइए देखते हैं तिनकठिया प्रथा, जिसको कौन, यहाँ पे महात्मा गांधी आते हैं। कब? आपके दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। इसके बाद ये तिनकठिया प्रथा है, उसको ये समाप्त कराएंगे आपके कौन? महात्मा गांधी। कौन कराएंगे? महात्मा गांधी इस प्रथा को क्या कराएंगे? खत्म कराएंगे, आपके तिनकठिया प्रथा को। आइए लिखते हैं, ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। तो ये कब शुरू होती है? ये शुरू होती है आपके 1917 में। कब होती है? 1917 में आपके प्रारंभ होती है कौन सी? तिनकठिया प्रथा। स्थान पूछे तो चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में कौन सी प्रथा है? ये तिनकठिया प्रथा है। क्या कराते थे अंग्रेज? 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती। क्या करना पड़ता था? नील की खेती। तो 3/20 भाग पर क्या करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी।
नील की खेती करना अनिवार्य था। और जैसे ही ये नील की खेती कराते थे उसके बाद क्या होता था कि ब्रिटेन में एक केमिकल के द्वारा नील बनाई जाने लगी, तो इन किसानों को घाटा होने लगा और इन लोगों की नील को इतना ज़्यादा नहीं खरीदा गया था, क्योंकि अंग्रेज देखते थे फ़ायदा, इन्हें किस चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है और इन्हें ब्रिटेन में फ़ायदा मिलने लगा था। तो ये किसान क्या करेंगे, इन लोगों का विरोध करेंगे, किसका, नील की खेती के लिए, क्योंकि इनके व्यापार थे वो बंद हो गए थे और इनको खरीदा नहीं जा रहा था नील की खेती को। पहले तो इन्होंने जबरन कराना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद आपके ब्रिटेन में नील की खेती का एक केमिकल देखा जाता है जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये लोग इनके खेती को नहीं खरीदेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा घाटा पड़ता है, किसमें, नील की खेती में बहुत ज़्यादा घाटा पड़ता था। तो जितने भी हमारे खाद्यान्न थे उस समय क्या पड़ा था, अकाल पड़ता था। कब सबसे ज़्यादा अकाल देखा गया है, तो वो अकाल देखा गया है आपके 1920-21 के लगभग, बहुत ज़्यादा अकाल महसूस किया। बंगाल का अकाल अलग था, जो बंगाल में पड़ा था, ये अकाल अलग था क्योंकि इस समय पे अंग्रेज़ों का शासन था, तो ये जबरन नील की खेती कराते थे, खाद्यान्न पे कम ध्यान दिया जाता था। इसमें किसानों को उत्पादन, क्योंकि अच्छा खासा उत्पादन मिलता था उस टाइम पे, तो किसान भी नील की खेती करते थे। मगर इनको क्या किया गया था कि इनको उत्पादन तो होता था इनका, मगर इनको कम दाम में खरीदा जाता था, इसलिए इनको किसान ने विरोध किया था आपकी किसकी, तिनकटिया प्रथा को, नील की खेती की प्रथा को अंग्रेजों ने विरोध किया था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक है हमारा ददनी प्रथा। कौन सा, देखें हम, ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा है, ये क्यों चलाई जाती है, ये चलाई जाती है कि जब कंपनी के कर्मचारी जुलाहा और पेशगी जब क्या कहते थे, रुपए ना देते, बदले में क्या देते, शर्तनामा लिखवा लेते थे कि रुपए देंगे, पेंशन देंगे, मगर शर्तनामा लिखवाते थे, तो जिस चीज़ का जितना मूल्य है उसके हिसाब पर उतना मूल्य नहीं मिलता था, तो उसके लिए थी आपकी कौन सी, ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा, एक कर्मचारियों के द्वारा चलाई गई थी, कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, कर्मचारियों पर चलाई जाती थी कौन सी, आपके ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा किन पर चलाई जाती है, आपके कर्मचारियों पर। कर्मचारियों को ये क्या करते थे, वेतन ना देकर के क्या करते थे, शर्तनामा लिखवा देते, क्या लिखवाते, पेशगी के नाम पर शर्तनामा लिखवाते थे आपके किन पर, कर्मचारी के जो जुलाहा यानी काम करने वाले थे उन पर ये क्या लिखवाते थे, अंग्रेज लिखवाते, उन पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, क्या करते, अत्याचार करते थे, और उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे मजदूरी करवाने के, यानी पैसा, जितनी मजदूरी कराए उतना पैसा नहीं देते थे। अंग्रेज क्या शुरू से अत्याचार करते थे, उसके लिए आती है आपकी कौन सी, ददनी प्रथा। अब आती है एक और प्रथा जिसका नाम है कम्युनिटी प्रथा। कौन सी, कम्युनिटी प्रथा। जो कम्युनिटी प्रथा है ये चलाई जाती है आपके बंगाल और बिहार में। तो सर्वाधिक शोषण किसका हुआ है, बंगाल का हुआ है। और ये कम्युनिटी प्रथा ये बंगाल और बिहार, जितना भी समृद्ध क्षेत्र है आपके, झारखंड है, बंगाल है, जहाँ पर क्या है, नदियों का दोआब मिलता है, और उत्तर प्रदेश है, तो इधर क्या मिलेगा आप लोग देखना, सर्वाधिक जो मिलेंगे इधर विद्रोह देखने को मिलेगा। क्यों मिलेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजों ने अत्यधिक शोषण किया था, और यहाँ की जो उपजाऊ भूमि है, क्यों उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर दोआब है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम कम्युनिटी प्रथा। तो कम्युनिटी प्रथा कहाँ पर, आपके बंगाल और बिहार में। लिखो बंगाल बिहार, क्या लिखना, बंगाल और बिहार। तो बंगाल और बिहार में देखने को मिलेगी आपकी कौन सी, कम्युनिटी प्रथा। क्या मिलेगी, कम्युनिटी प्रथा। यहाँ पर क्या करते थे कि इस प्रथा में जो कृषि है, दास के रूप में खेती करने वाले कमियां जाति, यानी जो नीचे जाति के लोग हैं, तो मालिकों से क्या कर लेते, ऋण लेते थे, और उसके बदले में आजीवन उनकी सेवा करते थे। उसके लिए आपकी थी कम्युनिटी प्रथा। समझ में आ गया कि क्या करते थे कि भूमि किन की है, साहूकार की, साहूकार की भूमि है, और सॉरी, भूमि किसकी है, आपके किसान की, ये किसान है, इसकी ये भूमि है, इसका ये क्षेत्र है, यानी इस किसान की ये भूमि है,
मैं किसान बना लूँ। ये आपका किसान है, किसान भाई हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक भूमि है, इन्होंने ले ली। तो इस किसान की भूमि है ये, और इसने क्या किया कि साहूकार से क्या ले लिया कि ऋण ले लिया। यहाँ पर ये साहूकार, ये साहूकार है, इससे ऋण ले लिया। किसने? इस किसान ने। इस किसान ने ऋण ले लिया, तो अब क्या करेगा कि ये ऋण तो दे नहीं पाएगा, तो ब्याज ये ना देना, ब्याज के बदले में ये क्या करेगा, जीवन भर इसके यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। कौन? किसान साहूकार के यहाँ पर क्या करेगा, जीवन भर आजीवन पर्यंत कहाँ पर काम करेगा, आपके साहूकार के यहाँ पर काम करेगा। यानी एक तरह से बंधुआ मजदूर है कौन? आपके एक किसान। इसने क्या लिया? ऋण लिया। किससे? साहूकार से। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तब आती है कौन सी? कम्युनिटी प्रथा। ये कौन सी प्रथा है? इसे कहते हैं कम्युनिटी प्रथा। ये सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित थी? बंगाल और बिहार में। कहाँ पर प्रचलित थी? बंगाल और बिहार में प्रचलित थी कम्युनिटी प्रथा। तो आप लोगों को समझ में आ गई कम्युनिटी प्रथा क्या थी, कि जो कम जाति के लोग थे, जो खेती यानी कृषि दास के रूप में क्या करते थे? खेती करते थे। लिखो, दास के रूप में खेती करना, दास के रूप में खेती करना। तो दास के रूप में खेती करना ये क्या कहलाती थी? आपकी कम्युनिटी प्रथा। अब आपके देखी जाती दुबला हाली प्रथा और पनियन हाली प्रथा। कौन सी? दुबला हाली प्रथा और पनियन हाली प्रथा। ये दुबला हाली प्रथा है, ये दोनों सेम है, एक ही नाम है। या दुबला हाली प्रथा पूछ ले तब भी वही आंसर लगाना, और पनियन हाली प्रथा पूछ ले तब भी एक ही आंसर होगा। तो लिखो दुबला हाली प्रथा, दुबला हाली प्रथा। और पनियल हाली प्रथा। तो ये दोनों प्रथाएं क्या हैं? सेम है। देखो यहाँ पे। तो दुबला हाली प्रथा ये कहाँ पर चलाई जाती है? पश्चिमी भारत में। कहाँ पर? पश्चिमी भारत के पश्चिम क्षेत्र में। तो ये प्रथा कहाँ पर है? आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। और ये चलाई जाएगी आपके मद्रास में। देखो, सर्वाधिक प्रथाएं कहाँ चल रही हैं? दक्षिण भारत में चल रही। क्यों चल रही हैं? ये अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है आपका दक्षिण भारत। यहाँ पर सर्वाधिक प्रथाएं चलेंगी, यहाँ पर सर्वाधिक अंग्रेजों का शोषण होगा। समझिए, एक क्षेत्र बताइए कमेंट में कि कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेजों ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। बताइए, मैं हिंट दे रही हूँ, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र? मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और यहाँ पर कभी भी अंग्रेजों ने आक्रमण नहीं किया। इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट में, तो मैं मान जाऊं कि हाँ आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों ने इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी है। क्षेत्र बता दो कि जहाँ पर आज तक कभी भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई थी उस क्षेत्र पर आक्रमण करने की, और सर्वाधिक वो क्षेत्र फेमस है, सर्वाधिक। और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग बता देना। देखते हैं कौन सा बच्चा इसमें कमेंट करके आंसर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं दुबला हाली प्रथा हमारी। तो दुबला हाली प्रथा कहाँ पर चलाई जाएगी? आपके पश्चिमी क्षेत्र में चलाई जाएगी, आपके मद्रास में चलाई। और अपने हाली प्रथा कहाँ पर चलाई? पश्चिमी क्षेत्र में चलाई जाएगी, अपने सूरत में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि जो मालिक हैं अपनी संपत्ति पर स्वयं का रक्षक, यानी जो दुबला है यानी दास है, वो अपने मालिक की यानी मालिक की जो भूमि थी उसका क्या बनेगा? रक्षक बनेगा। इसके लिए फेमस थी आपकी कौन सी? दुबला हाली प्रथा। यहाँ पर समझ में आ रही? आप लोगों को क्षेत्र याद रखना है, इनसे इतना ही क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा फेमस है आपके तीन कठिया प्रथा, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि तीन कठिया प्रथा है, बस ये सर्वाधिक फेमस प्रथा है, इतना याद रखना, दूसरा कुछ नहीं याद रखना। ये दुबला हाली प्रथा हाँ पूछ सकता है, मगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा आप लोगों के ये प्रथाएं इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं हम, एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो कि बी औद्योगिकरण का सिद्धांत किसने दिया था?
बताइए कौन दे रहा है कि बी औद्योगिकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे। आइए देखते बी औद्योगिकरण का सिद्धांत। तो बेटा बी औद्योगिकरण का सिद्धांत देने वाले थे तो हमारे भारत के महान जाने पूछे वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं ने दिया था कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हीं ने दिया था बी औद्योगिकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम। लिखो सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम देने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगर क्लास में मजा आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, इतने टॉपिक हैं जो इतने महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं आप लोग सोच नहीं सकते। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जब हिस्ट्री में पढ़ने में मजा आए ना मेरे से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ आपकी। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखना कि ये प्रॉब्लम है, ये नोट्स चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को, सब बताना। सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग उसकी जो समस्या है वो कमेंट में बता दिया करूँ, जिसका मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी उसमें सारा समाधान बता दूंगी आप लोगों को। तो बी औद्योगिकरण का सिद्धांत कौन देते हैं? आपके दादा भाई नौरोजी देते। कौन देते हैं? आपके दादा भाई नौरोजी देते हैं। समझ में आ गया? आगे चलें। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो इतना ही याद रखना कि बी औद्योगिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना। भारतीय आय में कमी कब आती है? आपके 1800 में आती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 19.6% का योगदान, जो 2013 में घटकर कितना रह गया? 1.4% का। क्वेश्चन याद रखना कि कृषि पर जब अकाल पड़ता है, दबाव पड़ता है, कब पड़ता है? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1800 में भारत में वैश्विक अर्थव्यवस्था का योगदान कितना था और 1913 में घटकर कितना हो गया? लिखिए। तो भारतीय आय में कमी कब आती है? 1800 में। और जब अपने भारत में अंग्रेज आए नहीं थे तब अपनी जीडीपी कितनी थी? 24.4% की। कितनी थी? 24.4% की थी अपनी जीडीपी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 24.4% की जीडीपी थी। और कब भारत, और जब 1800 में कितनी थी? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था तो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी 19.6%। 19.6%, जो 1913 में रह जाती है आपके 1.4%। कितनी रह जाती है बेटा? 1.4%। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या समझ में आया? समझ में आया तो चलिए आगे देखते हैं कि अमेरिका से जब गृह युद्ध होता है कब? 1762 में। उस समय भारत का क्या होता है? कपास का निर्यात बढ़ने लगता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है मेंस का। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि जब कौन? आपके रॉबिन्सन क्रूसो है, वो क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि भारतीय कपड़ा हमारे घर, एलवारी और शयन कक्ष तक घुस गया है। ये कहता है आपके रॉबिन्सन क्रूसो। कौन कहता है? रॉबिन्सन क्रूसो। ये बात कहता है कि जो भारतीयों का कपड़ा है वो हमारे घर और हमारे शयन कक्ष तक प्रवेश किया गया। यहाँ इतने हद तक क्या ले जाया गया था? यहाँ से कपास ले जाते थे कौन? अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ से कपास ले जाते थे, उधर से क्या लेके आते थे? सस्ते कपड़े लेके आते, क्योंकि उनके पास फैक्ट्रियाँ थी। किनके पास? अंग्रेजों के पास। मगर भारत के पास फैक्ट्रियाँ नहीं थी। भारत के पास थे आपके
हाथ के वो चरखे वाले यानी हस्तकगार यानी हाथ से बनाने वाले कपड़े थे, तो वो कपड़ा महंगा पड़ता था। और अंग्रेजों के मशीन से बनते थे तो वो कपड़े सस्ते पड़ते थे। तो भारतीयों के बाजार क्या हो गए? बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो जाते भारतीयों के बाजार। और बंद कराने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। तो सर्वाधिक आप लोगों को जो प्रभावित करता है भारत को, वो करते हैं अंग्रेज, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल सब कुछ देखने को मिलता है। और वो आज तक देखने को मिलता है। तो हम सोने की चिड़िया थे और हम आज भिखारियों की चिड़िया हो गए। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? भी औद्योगिकरण का सिद्धांत देना किसने दिया था, ये भी समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अगला देखते हैं कि भारत में आधुनिक स्तर की सूती कपड़ा मिल कहाँ पर है। लिखो कि भारत में आधुनिक स्तर की सूती कपड़ा मिल कहाँ पर? तो कोलकाता के निकट जो पोर्ट ब्लेयर है वहां पर लगाई गई थी। कब? 1818 में। कौन सी? भारत में आधुनिक स्तर की सूती कपड़ा मिल। ये दो टॉपिक हैं जिनमें से आप लोगों को मैं क्वेश्चन को काट काट के पढ़ा रही हूँ, उनमें से छांट छांट के, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ नहीं लेके आ पाई थी। और पीडीएफ से पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता जितना आप लोगों को यहाँ पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे मैं लिखती हूँ वैसा ही आप लोग नोट किया करो, ठीक है? तो आधुनिक भारत के आधुनिक स्तर की सूती कपड़ा मिल। भारत में आधुनिक स्तर की सूती कपड़ा मिल अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी 1818 में। कब? 1818 में कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में देखने को मिलेगी 1818 में, कलकत्ता के पोर्ट ब्लेयर में। कब? कलकत्ता के पोर्ट ब्लेयर में। समझ में आ गया कि भारत में आधुनिक स्तर की जो सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? 1818 में कलकत्ता के पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगी आपको क्या? सूती कपड़ा मिल। बेटा समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम लाइव क्लास भी लेके आने वाले। क्या लेके आने? लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बता देना, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, बिल्कुल भी ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना बिल्कुल शेयर करते हो वीडियो को। मेरी वीडियो पसंद नहीं आती मेरा पढ़ाना आप लोगों को। आइए देखते हैं हॉलैंड कमीशन। कौन सा? हॉलैंड कमीशन कब आता है? ये आता है 1916 में। ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत छिपे हुए क्वेश्चन हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से रीड करके लेके आती हूँ कि कंटेंट सब पढ़ रहा है, भेड़ चाल सब पढ़ रहा है, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। हमें कुछ हट के पढ़ना है, हमें 2026 का एग्जाम देना। कितना? 2026 का एग्जाम देना है, हमें उसके कॉन्ट्रीब्यू से पढ़ना है, ना कि 1900 के। 1900 में वो कंटेंट है। तो हमें क्या पढ़ने थे? मैं क्या बता रही थी? तो हमें क्या पढ़ना है? जो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो क्वेश्चन हमें सर्वाधिक देखने हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो हमें देखना है कि हॉलैंड कमीशन कब आया। तो हॉलैंड कमीशन आता है 1916 में। लिखो 1916 में क्या आता है बेटा? हॉलैंड कमीशन। हॉलैंड कमीशन। हॉलैंड कमीशन आपके आता है 1916 में। और क्यों आता है? उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। तो उद्योगों का संरक्षण करने के लिए कमीशन आता है जिसका नाम है हॉलैंड कमीशन। आप लोगों को समझ में आ गया? भी औद्योगिकरण का सिद्धांत कौन देते? दादा भाई नौरोजी देते हैं। और आर्थिक मद्दी हमें कहाँ पर देखने मिलती है कि हमारी 1800 में कितनी जीडीपी? 1900, जो 1913 में घटकर कितनी रह गई? 1.4 रह गई। समझ में आ गया? और 1916 में आपके आता है हॉलैंड कमीशन। क्यों आता है? ये आता है उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। क्यों? किसके लिए? उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। कौन सा कमीशन आता है आपके? हॉलैंड कमीशन आता है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो।
आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम? धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जितने भी आंदोलन होंगे भारत में वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ब्रिटिशकालीन शिक्षा वगैरह। ये देखने के बाद फिर हम चलेंगे 1857 की क्रांति। तो कल हम जितना भी है आपके लॉर्ड रिपन वगैरह, मियो वगैरह, जिनके प्रस्ताव सब देख करके अगला हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो कल हम देखेंगे आपके धन निष्कासन का सिद्धांत, और उसके बाद देखेंगे हम अपना कौन सा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोगों ने उसका आंसर नहीं बताया, तो आप लोगों को उसका कमेंट में आंसर देना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। समझ में आ गया? ये वाला आंसर आप लोगों को देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पैसे नहीं लगते, इसमें एक बटन दबाना है और हमें इससे सपोर्ट मिलता है, जिससे हम नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है? और जो बच्चा MPPSC की तैयारी कर रहा है वो कमेंट करके बता सकता है, उसके लिए हम नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग जाके उन नोट्सों को ले सकते हो। ना आप लोगों को महंगी कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। ये अंकिता शर्मा क्लासेस जो लेके आई हैं ये फ्री प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर फ्री चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? फ्री चीज़ें। और यहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से संपन्न है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ओके, तो सभी को राधे राधे, सभी को राम।